हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के 14वें चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के समरी को। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को क्या देखना होगा। बस इसमें हम लोगों को समरी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटा को। तो ये डेटा क्या होता है? तो अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, यानी कि कोई नंबर्स के कलेक्शंस को, यानी कलेक्ट किए हैं नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स, तो वो क्या होता है? डेटा। तो डेटा जो होता है तो वो कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि अगर हम ले लें फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइट ऑफ, अगर ले लें हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स अगर लिखें, जैसे कि 160 165 सेंटीमीटर में ले रहे हैं, 170 172 तो 130। तो इस तरीके से हम सेंटीमीटर में हाइट ले रहे हैं इन सेंटीमीटर। ठीक, हम ये जो लिए तो ये एक डेटा हम कलेक्ट किए हैं, ये डेटा कहलाता है। तो अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो इसमें देख रहे हैं बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ये डेटा हो गया। तो नंबर्स हो सकते हैं या अल्फ़ाबेटिक लेटर वगैरह जो भी हो, तो वो हम ऐसे कलेक्ट करते हैं कोई नंबर्स कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि यहाँ हम 5 स्टूडेंट्स के हाइट को दिखा रहे हैं, तो ये सारे नंबर्स क्या है? डेटा है। तो ये डेटा तो समझ लिए। हो सकता है कि जैसे कि अगर आपके घर में, यानी कि कोई भी चीज़ हो या कोई बुक्स वगैरह सब हो, उसके नंबर्स को लिखना हो, या यानी कि कौन कौन से टाइप के बुक्स है आपके पास, अगर वो सारे नंबर्स को लिखना हो, या किसी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लिखें वेट ऑफ 5 ग्राम्स, यानी कि कोई भी अनाज वगैरह सब हो इन माई हाउस, अगर ये अपने हाउस में अगर लिखें वेट ऑफ 5 ग्राम्स इन माई हाउस, 5 अनाजों का वेट अगर हम लिखें इन केजी, अगर इन केजी में, जैसे कि अगर लिखें कि ये 20 केजी है, 30 केजी है, 50 केजी है, 70 केजी है, और ये रहा 35 केजी। तो ये सब जो हम 5 अनाज का जो वज़न लिखे हैं, तो ये क्या हो गया? ये कलेक्शन ऑफ नंबर देख रहे हैं, और कलेक्शन ऑफ नंबर तो ये हम लोगों को डेटा हो जाएगा। तो ये डेटा होगा। तो यहाँ देखेंगे हम 2 तरह के डेटा को देखते हैं। एक होगा अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। तो ये क्या है? ये दोनों को बारी बारी से समझते हैं, अनग्रुप्ड डेटा और एक ग्रुप्ड डेटा। डेटा एक सिर्फ ऐसे नंबर को लिख लेना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नंबर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता हो, ये सारे नंबर्स, अगर ये 2 20 30 35 40 60 या ऐसे अगर इस तरीके से हम लिख दिए, तो ये क्या हो गया? अनग्रुप्ड डेटा। इसमें ग्रुपिंग नहीं किए हैं कितना से कितना, बस सिर्फ लिखते गए हैं। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे नंबर्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर्स को इंक्लूड किया है। हो सकता है इसमें 500 नंबर्स को भी ऐसे लिख दें, सारे इंडिविजुअल नंबर्स को ऐसे करके लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा? अनग्रुप्ड डेटा। तो इसके जब भी हम अनग्रुप्ड डेटा का स्टडी करते हैं, तो यानी कि ये कम इसका, यानी कि इसके जब नंबर्स, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल नंबर, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। यहाँ इस चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है? 1 2 3 4 5, तो 5 फ्रीक्वेंसीज है। हो सकता है इसमें 500 फ्रीक्वेंसीज हो जाए, तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो इसके स्टडी में क्या हो जाएगा कि ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज होंगे, यानी अभी 5 है, तो ये स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 500 नंबर्स हो जाए फ्रीक्वेंसी के, तो बहुत ज़्यादा उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी स्टडी करने में। तो उसके लिए जैसे कि अगर इसी में हम बहुत सारे नंबर लिख दें, तो वो देखने में भी या कोई चीज़ को उसमें यानी ऑब्जर्व करने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये ग्रुप डेटा अगर देख लें, जैसे इसी में देखें कि 1 to 10 10 to 20 20 to 30 और 30 to 40, ऐसे अगर ग्रुपिंग कर लें, जैसे कि अभी इसमें देख रहे हैं बहुत सारे नंबर है, 40 to 50, ऐसे ही करके, जैसे कि 1 to 5, अगर 1 to 10 देखें कि 1 से लेके 10 तक में कितनी संख्याएं हैं, वो फ्रीक्वेंसी ही कहलाएगा। तो ऐसे जैसे बहुत सारे नंबर इसमें है, तो वो यानी कि उसको गिनकर यहाँ लिखना, तो वो हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ देखें, यहाँ 50 to 60 अगर ऐसे लिख लें, 60 to 70 इस तरीके से, तो हो सकता है ये 12 नंबर हो
यहाँ 10 से 20 तक कितने नंबर्स है उसको गिन कर अगर लिख दें, सपोज़ वो 5 हो, ये 6 हो, ये 3 हो, ये 2 है, तो इस तरह का अगर ग्रुपिंग कर दें तो वो ग्रुप्ड डेटा हम लोगों का कहलाएगा। ये ग्रुप्ड डेटा है और इसमें क्या है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। इसको ऐसे सिर्फ लिख दिए हैं, इसमें ग्रुपिंग नहीं किया है कितना से कितना तक, जैसे कि 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 कितने नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स हैं। तो इसमें स्टडी करने में आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्रुप्ड डेटा कहलाएगा। तो डेटा दो तरह के, ये तो जान गए। अब देखते हैं ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा में कुछ इसके टर्म्स को देखते हैं। जैसे कि ग्रुप्ड डेटा में फ्रीक्वेंसी का लाया, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये सब एक एक इंडिविजुअल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना है। ये तो क्या है, ये अनग्रुप्ड डेटा है ये, और इसमें ये इंडिविजुअल नंबर्स क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। बस ये इतना जान गए। आप देखते हैं ग्रुप्ड डेटा में, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि कभी लिखते हैं, जैसे कि हम अभी यहाँ लिखें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे अगर लिख दें 40 to 50। अगर ये लिखें कि 0 to 10 5 नंबर है, 10 to 20 यानी 6 नंबर है, ये 3 नंबर है। 30 to 40 अगर देखें, अगर 5 नंबर है। अगर 40 to 50 अगर देखें तो 7 नंबर है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल्स है, ये वाला जो देख रहे हैं 0 to 10 क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो ये क्लास इंटरवल है, ठीक। और अगर इसको देखें, ये वाले जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगे। फ्रीक्वेंसीज, ये सब फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये सब फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगे। ये क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल में दो नंबर जो दिखते हैं, जैसे कि 0 to 10, तो ये क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। और ये कहलाएगा अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो ये टर्म्स को हम लोगों को जानना है कि कोई भी ग्रुप्ड डेटा अगर दिया रहेगा तो उसमें ये क्लास इंटरवल कहलाता है, ये जो देख रहे हैं इधर। और ये जो देख रहे हैं, ये जो नंबर्स दिया गया है, तो ये फ्रीक्वेंसीज कहलाएगा। अच्छा, ज़रा सा इसको थोड़ा सा अचल, तो इस क्लास इंटरवल में जैसे कि 0 to 10 है, 0 to 10, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट। ये इतना जान गए। अब देखते हैं हम कि ये ग्रुपिंग कैसे करते हैं। जैसे कि एक कोई डेटा है, ये डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है। जैसे कि अगर दे दें 2, 2, 5, 4, 6, 7, 9, 10, 3, 4, 5, 7, 9, 9, 4, 3, 4, 2, 1, 1, 0, 3, 7, 2, 3, 4, ऐसे कुछ करके दे दिए। 5, 6, 6, 6 अगर दें, 7 इसमें हो गया, 8, 8 अगर 9, ये 9 अगर दें इस तरीके से, और ये 10। तो इसमें ग्रुपिंग अगर कर दें इस तरीके से, जैसे कि क्लास इंटरवल अगर दे दें, क्लास इंटरवल इस तरीके से कि इसमें 0 to 2 दे दें, 2 to 4 दे दें, और 4 to 6 दे दें, और 6 to 8 दे दें, और 8 to 10 दे दें, ऐसे इस तरीके से दे दें, या 10 से 11 तक। तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसीज इस तरीके से देखना है। ये क्लास इंटरवल तो हो ही गया, ये ग्रुपिंग कर रहा है। तो ग्रुपिंग में हमेशा ये ध्यान देना है कि ये जो 0 to 2 देख रहे हैं, क्या डिफरेंस ये दोनों का दिख रहा है कि लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट के बीच का डिफरेंस। तो 2 में 0 को माइनस किए तो 2, यहाँ देख रहे हैं 2 है। फिर इसमें देखें डिफरेंस, तो 2, 4 में 2 को माइनस किए 2, इसमें 2, इसमें भी दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं 2, 2, 2। अगर इस तरीके से इक्वल दिखेगा तो वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। बस ये जानना है। अगर वो अलग नहीं रहे, मतलब अलग अलग रहे, ये हो सकता है 2 हो, किसी में डिफरेंस अगर 3 का हो जाए तो वो अनकंटिन्यूस यानी कि क्लास इंटरवल कहलाएगा। तो खैर ये तो अलग बात है, एक टर्म हम लोग ये भी देख लिए। दूसरा इसमें ये जो क्लास विड्थ कहलाता है, जैसे ये डिफरेंस जो देख रहे हैं, ये सेम जो अभी तो यहाँ सेम डिफरेंस हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, क्लास विड्थ, क्लास विड्थ। ये याद रखना इस टर्म को कि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्लास विड्थ कहलाता है। ये तो खुद क्लास इंटरवल ही है, और इसमें ये लोअर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट, ठीक। अब फ्रीक्वेंसीज यहाँ देखते हैं कि ये किस तरह के डेटा है। ये अनग्रुप्ड डेटा है, ग्रुपिंग किया हुआ नहीं है। अब इसको हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं इस तरीके से क्लास इंटरवल में बांट कर। तो देखते हैं कैसे। यहाँ 0 to 2 है,
तो इसमें क्या करना है कि 2 से नीचे ही नंबर जितने हैं लेकिन 0 को इसी में इंक्लूड करना है। जैसे कि 2 2 4 लेना है तो 2 को इसमें इंक्लूड करेंगे लेकिन उसमें 4 को नहीं लेना है, इसमें 4 से नीचे वाले को लेना है। तो ये वाले जो देख रहे हैं अपर क्लास लिमिट उससे नीचे वाले को लेना है। लेकिन ये जितने नंबर देख रहे हैं जैसे 8 to 10 तो उसमें 8 भी इंक्लूड है। ये यहाँ ये इधर का जो नंबर देख रहे हैं ये इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड। और ये वाला जो देख रहे हैं ये नंबर, तो ये नंबर उसमें नहीं रहेगा, इससे बिलो ही रहेगा नीचे का नंबर, तो ये बिलो लिख लेते हैं। और ये एक्सक्लूडेड होता है यानी उसमें शामिल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे ये अगर 0 to 2 का है तो इसमें 2 नहीं लेंगे, 2 से 4 तो इसमें 4 नहीं लेंगे, 4 से नीचे वाले नंबर जितने हैं ले लेंगे, लेकिन 2 इसमें लेंगे। तो ये जितने नंबर इधर देख रहे हैं तो वो इंक्लूडेड होता है उस क्लास इंटरवल में, लेकिन ये वाला जो अपर क्लास लिमिट देख रहे हैं उसमें वो नंबर इंक्लूड नहीं रहता है। तो देखते हैं इसको ग्रुपिंग कैसे करते हैं कोई भी डेटा को। तो यहाँ अनग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड डेटा में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। 0 to 2 यानी कि 2 से छोटा लेना है लेकिन 0 उसमें इंक्लूड करना है। तो 2 नहीं लेंगे इसमें, 2 तो नहीं लेना है, 2 भी नहीं लेना, उसमें 2 नहीं लेना, इसको ले सकते हैं। 2 से छोटा है 1 2, इसको भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो 3 हो गया, 3 3 3 और कुछ नंबर नहीं है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी 3। तो समझ पा रहे हैं 2 to 4 लेना है यानी कि 2 को भी लेना है इसमें और 4 से नीचे वाले नंबर हमेशा याद रखना है कि 2 को उसमें लेना है और 2 से 4 तक लेना है, लेकिन 4 को नहीं लेना है, 4 से नीचे वाले को लेना है। 1 2 1 2 1 2, ये 3 3 आ गया, 3 3 3 4 4 5 5 5 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7 7 के बाद फिर ये हो गया 7। ठीक, तो इस तरीके से 4 to 6 अगर देखें तो 4 to 6 भी देख सकते हैं। यहाँ कितने हैं, 4 को लेना है, 6 को नहीं इसमें लेना है, मतलब कि 4 से 6 तक लेना है, 4 को भी लेना है उसमें, 6 से नीचे वाले को। ये हो गया 1, ये इसको भी लेना है 5 1 1 2 2, इसको नहीं लेना है। तो इसी तरीके से हम यहाँ सबको काउंट करके लिख देंगे और यहाँ जो लिखेंगे तो इस यानी कि चैप्टर को जब भी सॉल्व करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसीज है और फ्रीक्वेंसीज का अगर टोटल कुछ सम करेंगे तो यहाँ n से इंडिकेट करेंगे, ये टोटल सम होगा। यानी ये जितने भी नंबर्स होंगे तो इसको काउंट करने के बाद वो उतने ही नंबर होंगे। ठीक, या तो इसी को फ्रीक्वेंसीज को FI से डिनोट करते हैं, ऐसे FI। तो FI से डिनोट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो ये सम है, तो हम लोगों को ऐसे लिखना होगा सम, इस तरीके से ये टोटल। तो इसको एक सिंबल से यानी कि एक सिग्मा सिंबल से ऐसे ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि ये सिग्मा मीन्स सम, समेशन का ये साइन है, और ये FI ऐसे लिख दें FI, तो ये पता चल जाएगा कि ये सम ऑफ FIs है, यानी जितने भी फ्रीक्वेंसी है उसका ये सम है, बस ये समझना है। तो यहाँ हो सकता है कुछ भी हो XYZ, तो ये यानी कि हो सकता है कि वो 25 हो। तो यहाँ कितने होने वाले हैं तो उसको काउंट करके लिख सकते हैं। ये 33 है, तो यहाँ 33 हो गया, तो ये क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरीके से ये साइन, ये जो सिग्मा देख रहे हैं ये सिग्मा, इसका हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में, सिग्मा हमेशा ये देंगे। तो ये सिर्फ टर्म हम लोग जान रहे हैं कि ये सब टर्म्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो हम लोग डेटा देख लिए दो तरह के, ये हो गया अनग्रुप्ड डेटा और ये ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप डेटा में इस क्लास इंटरवल इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखेंगे, क्लास इंटरवल तो हम लोग देख चुके हैं। जैसे एक क्लास इंटरवल्स जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये तो रहेगा ही। तो इसमें एक चीज़, ये तो क्लास इंटरवल हो गया। कभी कभी हम लोगों का ये फ्रीक्वेंसी तो FI से ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, इसमें एक टर्म को हम लोग देखेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क। तो ये हर क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालते हैं। तो वो क्या होता है, इसमें होता है क्लास मार्क इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट होल अपॉन 2। ये क्लास मार्क निकालने का तरीका है। मतलब क्या हुआ कि जैसे इस क्लास इंटरवल का अगर हम क्लास मार्क निकालें तो ये क्लास मार्क, जैसे कि यहाँ क्लास मार्क अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि क्लास मार्क इक्वल टू क्या लिखे हैं, क्लास मार्क इक्वल टू, तो
अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट होल अपॉन 2, यानी कि ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, ये दोनों को प्लस कर दें, यानी कि इसमें 10 अब प्लस 0 करेंगे और होल अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। तो ये जो 5 लिखेंगे तो ये इसका क्लास मार्क हो जाएगा। ठीक, तो बस ये याद रखना है कि अपर क्लास इसी में होता है, लोअर क्लास इसी में होता है, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट, और दोनों को प्लस करके और बटे 2 कर देना है, उसको डिवाइड 2 से कर देना है। 20 अब प्लस 10, 30 का अगर डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये हो जाएगा 15, इसका करें तो 25 और इसका करें दोनों को प्लस करके तो ये 35 हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, क्लास मार्क। तो इसको हम लोग XI से जनरली डिनोट करेंगे इस चैप्टर में। तो फ्रीक्वेंसीज़ को हम लोग FI से डिनोट करेंगे, क्लास मार्क को हम लोग XI से डिनोट करेंगे, यानी कि ग्रोथ डेटा में। अच्छा, ये दो टर्म हम लोग जान गए कि क्लास मार्क वगैरह सभी निकालना पड़ सकता है। अच्छा, और देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या देखना होगा। सारे टर्म्स को इसमें देख लेंगे जो भी करना होगा। अच्छा, एक पहले डेटा को लेते हैं। ये डेटा है जैसे कि 3, 4, 5, ये 6, 7, ये डेटा हो गया। इसमें नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ तो इजीली बता सकते हैं कितने हैं, 3, 4, 5, तो 5 नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ है ये डेटा का। अच्छा, कोई भी डेटा का हम लोग 3 चीज़ देखते हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स में, यानी कि हम लोग 3 चीज़ इस डेटा का निकालेंगे। वो होगा एक मीन, एक होगा मीडियन और एक होगा मोड। अब देखते हैं कि वो क्या है। जैसे कि इसमें एक और क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर दिए तो अभी नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ टोटल हो जाएगा 336 हो गया। तो किसी भी डेटा का हम लोग 3 चीज़ निकालते हैं, तो चाहे वो डेटा ग्रुप्ड डेटा रहे, अनग्रुप्ड डेटा रहे, तो उसका हम लोग 3 चीज़ निकालेंगे, मीन, मीडियन और मोड। अब बारी बारी से समझते हैं कि मीन क्या है और मीडियन क्या है और मोड क्या है। तो इसको तुरंत ऐसे देख लेते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं मीन, मीडियन और मोड के बारे में, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। जैसे कि मीन क्या होता है, मीन होता है ये जितने भी फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज़ का सम होता है, टोटल का सम। ऐसे प्लस कर लें, इसको शॉर्ट में देख रहे हैं इसलिए ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं। जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उसको जोड़ दें, ये प्लस कर दें और होल अपॉन क्या, जितने नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज है उससे भाग दे दें। 336 है, 6 से भाग दे दें, इसको डिवाइड कर दें, बस ये हो जाएगा क्या, आपका मीन हो जाएगा। तो मीन निकालना बहुत ही आसान है। किसी भी डेटा का अगर मीन निकालना हो तो क्या करें, तो ये किस टाइप के डेटा है, अनग्रुप्ड, ये अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा का निकालना सब चीज़ आसान ही होता है, बस ऐसे मीन निकाल दिए। तो मीन कैसे निकालें, तो द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, या इसको फ्रीक्वेंसीज जो देख रहे हैं तो उसको सॉरी यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ ऑब्जर्वेशंस इसको कहा जाता है, ऑब्जर्वेशंस। तो ज़्यादा वो यानी कि प्रिसाइज वर्ड हो जाएगा इसके लिए। फ्रीक्वेंसीज तो ये कितने नंबर्स आए हैं, जैसे क्लास इंटरवल रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इसमें वो देखते हैं कि उसका रिपीटेशन कितने बार हुआ है, तब वो फ्रीक्वेंसीज का लाएगा। जैसे कि ये 3, ये 4, ये 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा यानी फ्रीक्वेंसीज। इस क्लास इंटरवल का ये फ्रीक्वेंसीज का लाएगा। लेकिन इसको अगर देखें तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज इसको नहीं करके, जैसे कि 3, 4, 5, 6, ये 7 है, तो इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक एक इंडिविजुअल नंबर को ऑब्जर्वेशन कहेंगे तो इस तरीके से अच्छा रहेगा। तो ये है द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एक होल अपॉन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये टोटल ऑब्जर्वेशंस की संख्या को लिखना है। तो ये हो गया। देखते हैं, सिग्मा तो हम लोग देख ही चुके हैं, क्लास इंटरवल देख लिए, क्लास विड्थ भी देख लिए हैं, क्लास मार्क भी देख लिए हैं। अच्छा, ये तो मीन हुआ। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन यानी किसी भी डेटा का 3 चीज़ हम लोग निकालते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीडियन क्या होता है कि मीडियन में सबसे पहले हम लोग डेटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि अभी अगर यहाँ देखें, ये वाला जो डेटा है इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले उसको अरेंज कर लें, उसके बाद उसके बीच वाले नंबर को निकाल लें। जैसे कि सपोज़ कि यहाँ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर लिख लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में
यानी कि ये हो जाएगा पहले 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 7। यहाँ देख रहे हैं कि पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी घटते क्रम में भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। और बीच वाले नंबर को देखें तो इधर 2 है, इधर 2 है, तो 4 मतलब दोनों तरफ। तो जैसे कि अगर इसको बीच माने तो इधर 3 हो गया, ये 2, तो ये बीच में नहीं कर सकते। इसको अगर देखें उधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, तो ये दोनों को बीच मान सकते हैं, ये दोनों। अगर 2 नंबर आ जाए तो क्या करें कि ये मीडियन के लिए ये दोनों का क्या करें, मीन निकाल दें, दोनों को प्लस करके इसका औसत यानी एवरेज ले लें। 6 और प्लस 5 इक्वल टू 11, 11/2 यानी 5.5 आ जाएगा। इस तरीके से अगर सिंगल नंबर रहे इस जगह तब बस वही ले लेना है, जो बीच में नंबर आ जाए। अगर बीच में सिंगल नंबर आए, एक ही नंबर अगर आए तो बस वही मीडियन हो जाएगा। और अगर 2 नंबर आ जाए तो दोनों को प्लस करके बाई 2 कर देना है। जैसे कि यहाँ 2 नंबर आया था, अगर सपोज़ कि ये डेटा अगर इस तरीके का होता, 5, 6, 7 सिर्फ इस तरीके का होता, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 नंबर से इधर है, 2 नंबर से इधर है, तो ये बीच में ये नंबर आ गया, तो ये मीडियन हो गया। तो मीडियन एकदम बीच वाले नंबर को कहते हैं। यानी अगर यहाँ मीन देखें, अगर मीन छोटे, थोड़ा सा इसको छोटा करके देखें, कोई डेटा है 3, 4 और 5 उसका ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ नंबर ऑफ यानी कि ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 3 ऐसे हो जाएगा। 3 है, यानी कि ये एवरेज हर नंबर का वैल्यू 4 के बराबर होगा। जैसे ये 4, 4, 4 3 नंबर्स है, 4, 4, 4 इसको मान सकते हैं। ये हो गया मीन। और अगर मीडियन देखें तो मीडियन बीच वाला नंबर होता है, यानी कि इसमें आधे जो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, सॉरी जो ऑब्जर्वेशंस हो गए 5 से छोटे होंगे, और आधे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होंगे, सॉरी यानी ऑब्जर्वेशंस जो आधे ऑब्जर्वेशंस होंगे तो इस मीडियन से बड़े होंगे। तो ऐसा कोई नंबर निकालते हैं, ये हो गया मीडियन। तो मीडियन जो होता है उसी से कोई एक नंबर रह सकता है, या तो उसका एक एवरेज लेंगे तो वहाँ उसमें नंबर नहीं रहेगा। तो ये डेटा का मीन देख लिए और एक दूसरा मीडियन देख लिए। अब मोड अगर देखें, अगर मोड की बात करें तो मोड द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, इसमें जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ ऑब्जर्वेशन दिखेगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि ये 7 का रिपीटेशन 2 बार हुआ है, जबकि अदर ऑब्जर्वेशंस जितने भी है वो सिंगल टाइम है। जैसे ये देख रहे हैं सिंगल बार आए हैं, एक ही बार उसका यूज़ हुआ है, जबकि इसमें देख रहे हैं कि डबल बार यूज़ हुआ है। तो 7 ज़्यादा जो मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस रहेगा तो वही मोड होता है, तो ये याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा का क्या निकालते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो ये किस टाइप के डेटा का निकालें हम लोग, अनग्रुप्ड डेटा का। तो यहाँ जो हम इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में यानी कि जो निकालेंगे मीन, ये मीन, मोड और ये रहा मीडियन, ये जो 3 चीज़ निकालेंगे, मीन, मीडियन, मोड, या मीन, मोड, मीडियन। तो यहाँ हम लोग ग्रुप्ड डेटा का निकालेंगे। वो तो इजी था बच्चों के लिए, यानी जो अंडर सेकेंडरी लेवल के होते हैं स्टूडेंट्स वो सब ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ जैसे कि 0 to 10 ऐसे दिया रहेगा क्लास इंटरवल में, 20 to 30 और फिर 30 to 40, और फिर ये तो क्लास इंटरवल है ही, क्लास इंटरवल। उसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंसीज़ का दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसीज़ तो हो सकता है ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, ये 6 हो। और फिर इस डेटा का हम लोगों को निकालना पड़ेगा मीन, मोड, मीडियन। तो फिर देखते हैं तो वो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीन। एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है वो मीन निकालने के 3 तरीके दिए गए हैं। तो पहले तरीके को देखते हैं। इसमें एक डायरेक्ट मेथड दिया गया है, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या है, दूसरा है एज शॉर्टकट एक मेथड इसमें होता है, द एज्यूम्ड मीन मेथड। मीन निकालने के, वो भी कौन से, ग्रुप डेटा का। और एक होता है द स्टेप डेविएशन मेथड, द स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। और इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो कोई भी पूछेंगे कि ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालते हैं तो वो कितने तरह से निकालते हैं, तो एक डायरेक्ट मेथड, एक दूसरा मेथड है द एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है द स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड का यूज जनरली कब किया जाता है उसको समझने की कोशिश करें। जैसे अगर क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से 30 to 40 हो, और ये है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अगर दिया हो, तो देख रहे हैं कि यहाँ
नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज बहुत छोटे छोटे स्मॉलर नंबर, यानी ज़्यादा कोई बिग नंबर इसमें यूज़ नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट मेथड वहाँ ईजी हो जाता है। जब नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज यानी कि स्मॉलर नंबर में हो, यानी कि कोई बिग नंबर इस्तेमाल नहीं हुए हो, तो उस जगह यानी कि ये डायरेक्ट मेथड से अगर मीन निकालेंगे तो ईजी होगा हम लोगों के लिए। अगर यही बड़ा नंबर आ जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर, तो ये शॉर्टकट मेथड से फिर इससे थोड़ा सा ईजी होता है निकालना। और ज़्यादा नंबर अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेस करते वक्त ही पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर आने लगे हैं, और उसको इजी करने के लिए, जैसे कि ये जब हम ये मेथड से स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं ये इजी नहीं है, उसमें मल्टीप्लाई वगैरह बहुत करना पड़ता है। अगर वो करते करते पता चले कि नहीं ये इतना नहीं करेंगे, तो इस मेथड इस शिफ्ट हो जाना है, इस मेथड का यूज करना है। अगर इस मेथड से यूज करते करते पता चल जाए कि नहीं इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो फिर स्टेप यानी कि ये द स्टेप डेविएशन मेथड से फिर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बारी बारी से देखेंगे एक एग्जांपल को लेते हुए कि ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड से यानी फर्स्ट मेथड देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल मेथड माना जाता है। तो इस मेथड से अगर निकालें तो किस तरीके से, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये जैसे कि रहा क्लास इंटरवल, ये रहा क्लास इंटरवल, ये रहा फ्रीक्वेंसी जिसको FI से डिनोट करते हैं इस तरीके से। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि वो क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके से दिया रहेगा। तो अब ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, या 30 to 40 एक लास्ट ऐसे ले लिए क्लास इंटरवल इस तरीके से। और फ्रीक्वेंसी भी दिया रहा है, जैसे कि ये 3 है, 2 है, 4 है और ये 1 है, इस तरीके से ले लिए हम। ठीक, इतना तो दिया रहेगा, क्लास इंटरवल भी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। अब हम लोगों को मीन निकालने के लिए कह दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से इतना इन्फॉर्मेशन दिया है ये। अब इसका निकालने के लिए कहा जाएगा, तो तुरंत हम लोगों को क्या करना है कि इस टेबल में इस तरीके से इस टेबल को फॉर्म कर लें, बना लें इस तरीके से। और क्या करेंगे वो देखना है। तो तुरंत यहाँ XI निकालना है, जिसको हम लोग क्लास मार्क भी कहते हैं, जैसे कि ये क्लास मार्क जिसको हम लोग XI ऐसे कहते हैं। और तो ये तो था फ्रीक्वेंसीज, तो इसको FI से डिनोट करते हैं। तो ये 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, तो इसको जोड़कर यहाँ लिख लें, ये 10 है। सिग्मा FI इक्वल टू 10, क्योंकि बताए थे ये सिग्मा मतलब कि इसका सम होता है, ये लिख लें। और क्लास इंटरवल देखें, क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल देखें तो इसको दोनों को प्लस करके बटा 2 करते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये दोनों को प्लस करके 70, ये 35 हो जाएगा। इतना तो पता चल गया हम लोगों को। अब क्या करेंगे कि अब इसमें एक और इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर लेना है, इस टेबल को एक सेल और बना लेना है उधर। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें FI XI को गुना करके लिखेंगे, यानी कि जो FI का वो यहाँ वैल्यू देख रहे हैं और XI का जो वैल्यू देख रहे हैं, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। अगर ये करें ये 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ये दोनों को 3 into 5 यानी 2 into 15, 4 into 25, 1 into 35 इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ अगर सिग्मा लगा दें FI XI, इसका मतलब क्या हुआ कि FI XI जितने भी नंबर्स है उसका सम हम लोग निकाल रहे हैं। तो बस इसको जोड़ के लिखना है, क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों जोड़ेंगे तो 45 और ये 35 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 और 100 तो यानी 180। फिर एक बार प्लस करते हैं, ठीक है, 180 हो गया। तो ये FI XI वाले पार्ट को भी हम लोगों को ये सिर्फ ये दोनों दिया रहेगा, यानी क्लास इंटरवल भी और फ्रीक्वेंसीज भी दिया रहेगा। बस हम लोगों को क्लास मार्क निकालना है उसका। फिर क्या करना है, ये FI XI इसको करके दिखा देना है, ऐसे दोनों को गुना करके लिख देना है सिग्मा FI XI, और ये सिग्मा FI ऐसे देख लेना। उसके बाद जो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मेथड से मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा ये मेथड कहलाता है, सिग्मा FI XI ऐसे लिखेंगे अपॉन सिग्मा FI। बस ये इसका कितना है वैल्यू, 180 है, इसका क्या है वैल्यू 10 है। तो ऐसे अगर करेंगे तो ये 18 आ गया। तो ये डायरेक्ट मेथड से हम लोग यानी कि क्या निकाल दिए, ये वाला देख पा रहे हैं, ये वाला
18। तो ये हम लोग निकाल लिए मीन इसका। तो ये कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड था। ये बहुत ही इजी होता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा मेथड, सिर्फ मीन निकालने का। दूसरा मेथड है द एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इस मेथड से, द एज्यूम्ड मीन मेथड से हम क्या करेंगे? मीन निकालने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसे कैसे निकालते हैं। ये भी सिंपल ही है, लेकिन जब वो अभी तुरंत हम बताएं कि अगर डायरेक्ट मेथड से इजी ना लगे तो उस स्थिति में हम लोगों को एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करना है। तो देखते हैं कि उसका यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले एज्यूम यानी कि मान के कोई मीन इसमें मान कर चलना पड़ता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। क्लास इंटरवल तो इसी तरीके से लेना होगा। FI ये दिया रहेगा, इतना तो दिया रहेगा, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये 3 ही क्लास इंटरवल लेते हैं, छोटा लगे, छोटा छोटा होगा, सिर्फ यहाँ समझना है। ठीक, इस तरीके से ये ले सकते हैं। जैसे कि ये अगर 3 हो, ये 2 हो और ये 4 हो, इस तरीके से दिया गया हो फ्रीक्वेंसी। तो बस XI हम लोगों को निकाल लेना है। XI क्या, ये दोनों को प्लस करके बटा 2 करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 5, ये 15 और ये 25। इतना तो पता चल गया हम लोगों को। फिर इसके बाद क्या करना होगा हम लोगों को? DI इसमें निकालना होता है। अब ये DI कौन सा टर्म है, ये देखते हैं कि ये DI क्या होता है। DI इक्वल टू XI माइनस A। ये क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखते हैं FI DI निकाल के, FI और DI हम लोग यहाँ तक पहले समझ चुके हैं। क्या क्लास इंटरवल तो रहेगा ही, उसके साथ फ्रीक्वेंसीज तो रहेगा ही, और एक क्लास मार्क भी रहेगा ही, मतलब रहेगा नहीं, बस इससे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इसमें एक टर्म है DI, और फिर देखते हैं उसके साथ क्या है। DI इक्वल टू लिखा है XI माइनस A। सिर्फ DI निकालना है, इसको DI कहते हैं। तो DI में क्या करना है कि यहाँ एज्यूम्ड मीन मान के चलना है कि एक मीन, ये वाला जो देख रहे हैं क्लास मार्क, ये जो क्लास मार्क देख रहे हैं, इसी में से कोई मिडिल टर्म को लेना है। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड और थर्ड, ये जो देख रहे हैं क्लास इंटरवल्स, इसमें 3 है। तो 3 में से बीच वाला कौन होगा? ये वाला। अब कहेंगे कि नहीं, इसमें तो अभी 3 देख रहे हैं, हो सकता है कि इस तरीके से हो, इस तरीके से हो। तब अगर आ जाए तो, जैसे कि ये 6 हो गया, ये 12 आ जाएगा, इस तरीके से रहे, तब कौन सा बीच वाला लेंगे? तो ये दोनों बीच में, ये दोनों आ रहा है, तो ये दोनों में से कोशिश करें ऊपर वाले को लें, या तो नीचे वाले को भी ले सकते हैं। 2 अगर आ जाए तो दोनों में से कोई लेके कर सकते हैं, लेकिन बीच वाला ही प्रेफर करें। तो बीच वाला हम ले लिए, इसी को हम A मान लिए। एज्यूम्ड मीन ये है मेरा A। बस क्या करना है कि जब भी हम लोगों को एज्यूम्ड मीन मेथड से जब निकालना होगा तो क्लास मार्क में हम लोगों को एक A लेना है, एज्यूम्ड मीन। और वो कौन सा होता है? बीच वाले टर्म। अच्छा, बीच वाले जो क्लास मार्क होते हैं उसी को ऐसे लिख देना कि ये A है। अब तीसरा जो ये DI है, बस वो तो निकल गया। क्या लिखा है? DI इक्वल टू क्या होता है? XI माइनस A। तो XI तो हम लोगों के पास ये तो है ही, यही तो XI है। इसी में A को माइनस करना है। A हम लोगों का क्या है? 15 है। बस वहाँ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये 15 को अलग करके लिख दिए, ये 15 है। तो XI में 15 को सिर्फ माइनस करते जाएँ, बस आराम से हो जाएगा। XI तो यही है, इसमें 15 को माइनस कर दें। हम लोगों को ये ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसको हम सेलेक्ट कर लिए कि ये हम लोगों का A है। एक बार सेलेक्ट करने के बाद इसको इधर लिख दें, 15 हो गया। ठीक, अब इस 15 को क्या करना है कि इसमें घटाते जाएं, यानी कि XI में A को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? DI। तो XI तो यही है, इसमें 15 को अगर माइनस करेंगे, 5 माइनस 15 तो क्या हो जाएगा? -10। 15 में 15 को माइनस करेंगे तो 0, 25 में 15 को माइनस करेंगे तो 10। बस इतना ही हो गया। अब आराम से इसके आगे स्टेप को देख सकते हैं कि ये FI क्या लिखे हैं और DI, मतलब ये दोनों गुना में है। FI तो ये वाला है, DI तो ये वाला भी निकालें, यही दोनों को गुना करके इधर लिखना है। तो ये 3 और ये -10, -30 हो जाएगा। 2 × 0 तो ये 0 हो जाएगा। 4 × 10 तो ये हो जाएगा 40। बस इतना कर लें FI DI तक निकालने के बाद। उसके बाद तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा FI इक्वल टू सबका प्लस कर दें, 9 हो गया। और इसमें इसको भी सिग्मा FI DI को भी प्लस कर दें, सबको जोड़ दें। तो ये जितने भी है, तो -30 प्लस 0 है और प्लस 40 है, तो 40 में 30 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ 10 हो गया। सबको प्लस किए हैं, जितने भी है उसमें प्लस करके लिख दिए।
बस यही हो गया हम लोगों का, यानी कि ये एज्यूम्ड मीन है हम लोगों का, मान के जो चले थे ये ए इक्वल टू ए, ये हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, तो इसमें बस आसान है, ए प्लस, शायद आप लोग इधर देख पा रहे हैं, तो यहाँ हम निकालते हैं, तो मीन इक्वल टू हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाला? अगर नहीं दिख रहा है तो इधर हम देखते हैं ये वाला, तो मीन इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये ए जो देख रहे हैं, ये तो हम लोग वैल्यू ये 15 लिए हैं, 15 को यहाँ रखना है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या है, तो ये 10 है, 10 लिए, 10 अपॉन सिग्मा एफ आई क्या है, 9 है, यहाँ 9 से डिवाइड किए, तो बस जो ये वैल्यू आया, तो ये 15 और ये प्लस क्या हो जाएगा इस तरीके से 16 1/9, इस तरीके से ये आ गया हम लोगों का। तो इसी तरीके से प्लस माइनस करके, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग, यानी डेटा का जो डेटा दिया गया था उसका हम लोग ये मीन निकाले। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अब इसी में देखें तो एक मेथड हम लोगों का बच गया, इसको इरेज कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हम लोगों को समझ में आएगा। एक देखते हैं एज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड से भी फिर से मीन निकाल के देखेंगे। तो ये सब जो तीनों मेथड देखें ये सिर्फ मीन निकालने का है, वो भी ग्रुप्ड डेटा का। तो स्टेप डेविएशन मेथड में देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल को वैसे ही बना लेंगे, ये थोड़ा सा लॉन्ग सा टेबल ऐसे इसको बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इधर फिर हम लोग फार्मूला के लिए ये काम करेंगे। ये तो क्लास हम लोगों का क्लास इंटरवल रहेगा ही, 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30 ये दिया रहेगा। और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, जैसे एफ आई, यहाँ इसको 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक। इसके साथ साथ हम लोग तुरंत निकाल लेंगे उसका क्लास मार्क। सिर्फ क्वेश्चन हम लोगों को क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा बस इतना ही, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, समझ पा रहे हैं। इसके अलावे ये सब कुछ नहीं दिया रहेगा। अब जो प्रोसेस करेंगे, क्वेश्चन सिर्फ रहेगा कि इस डेटा का क्या निकालना है, मीन निकालना है, किस मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, या आप पे जो प्रेफर करें उस मेथड से निकाल सकते हैं। ऐसा भी मेंशन किया रह सकता है, तो किया जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं, तो इसमें क्या निकालेंगे, तो ये 5 हो जाएगा क्लास मार्क, ये 15 हो जाएगा, और इसको दोनों को प्लस अपर क्लास सॉरी लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट को प्लस करके और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 25। यहाँ तक तो निकाल लिए। इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड में तुरंत हम लोग डी आई निकालते हैं। तो डी आई, इसमें भी वही जो डी आई, इसको क्या किए थे अभी जस्ट देखे थे, डी आई के लिए हम लोग पहले ए निकालते हैं, ए। तो एक्स आई माइनस ए, ये जो देख रहे हैं यही हम लोगों का डी आई होता है। तो एक्स सबसे पहले एज्यूम्ड मीन ए निकालना होगा, तो ए हम लोग ये जैसे कि अभी क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन कैसे करते हैं कि क्लास मार्क में जितने भी नंबर होते हैं उसमें बीच वाले को मान लेते हैं ए। तो ये ए हम लोगों का 15 आ गया, 15 देख रहे हैं। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे कि डी आई इक्वल टू होता है हम लोगों का, डी आई इक्वल टू एक्स माइनस ए, आराम से। तो ये डी आई एक्स माइनस ए, ये एक्स देख रहे हैं, एक्स आई भी लिख सकते हैं। एक्स आई में ए को माइनस करते जाएँ, तो एक्स आई है 5, 5 में 15 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा -10। 5 में 15 को करेंगे तो -10 होगा ही, ये हो गया। दूसरा है कि ये फिर से इसमें 15 में 15 को माइनस करेंगे, यानी दिया है एक्स आई में ए को माइनस करना है, ए हम 15 है ही, तो 15 में 15 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और फिर इसको सिर्फ एरो से ऐसे दिखाया है, ठीक। अगला देखें, तो इसमें 25 में 15 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोगों को पता चल गया। अच्छा, एक इसमें देखेंगे एच, ये क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ यानी क्लास, ये जो देख रहे हैं ये दोनों के बीच का अंतर। 0 में 10 को 10 में 0 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 20 में 10 को तो 10, 30 में 20 को तो 10। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं, क्लास इंटरवल यहाँ क्या है, सॉरी क्लास विड्थ क्या है 10। तो यहाँ इसमें जो देखते हैं एक यू आई निकालना होगा। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच होता है। अब ये क्या है, एच, एच तो अभी बता दिया क्लास विड्थ है। तो क्लास विड्थ में इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, यू आई निकल जाएगा आराम से। यानी ये दोनों के बीच का अंतर क्या है,
ये एच ही कहलाएगा, ये दोनों के बीच का अंतर एच हो गया, ये दोनों के बीच का अंतर एच हो गया, तो यहाँ एच क्या है, 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक। अब एच से इसको डिवाइड करते जाएंगे, डी आई को एच से डिवाइड कर देंगे तो यू आई निकलेगा। तो यहाँ तो ये यू आई वाला बॉक्स देख रहे हैं, यू आई वाला, तो ये डी आई है, ये वाला, ये सब डी आई है, तो डी आई में एच से डिवाइड करते जाए, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। दूसरा ये 0 है, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों के डिफरेंस थे तो 0 होगा, और ये 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ये 1 हो गया। बस इतना निकालने के बाद ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, एच समझ चुके हैं क्या है। इसके बाद क्या करना है, एफ आई यू आई करना है, एफ आई और यू आई हम लोगों को निकालना है। एफ आई यू आई किधर है, एफ आई ये है, यू आई ये है, ये दोनों को गुना करें, 3 इंटू -1 करेंगे तो -3, 5 इंटू 0 करेंगे तो 0, और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, ये बस हो गया, 5 इंटू 0, 3 इंटू इतना। अब इसमें क्या करें, ये सिग्मा एफ आई तो प्लस करना ही है, जोड़ के कितना हुआ 10 हो गया, और ये सबको भी जोड़ लें, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखें -3 + 0 और +2 है, सबको अगर प्लस माइनस करें तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1 ये हो गया। बस अब इजीली आराम से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर ये स्टेप डेविएशन मेथड से अगर मीन निकालना हो तो बाद में लिख दें मीन इक्वल टू, इसी को हम लोग x बार ऐसे दिखाते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा वो देखें, a प्लस क्या ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला दिख रहा है, तो ये a प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई और प्लस सिग्मा एफ आई ये हो गया, और इंटू एच, बस यही फार्मूला है, तो आराम से कर सकते हैं। ये कितना है एज्यूम्ड में, यानी 15 है, तो यहाँ 15 अब प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, तो ये है हम लोगों का -1 और सिग्मा एफ आई है 10 यहाँ लिख लें, और इंटू एच क्या है, तो यही क्लास विड्थ है दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये है 10 हम लोगों का, 10 ही है, हाँ बिल्कुल है। अब ये 15 अब प्लस ये दोनों को पहले गुना कर लें तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बचेगा। इस तरीके से ये हो जाएगा 15 और -1 इक्वल टू 14। तो हम लोग तीनों मेथड से क्या देख लिए, यानी कि मीन को निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब देखते हैं अगले चीज़ को, अब देखेंगे मीडियन, उसके बाद देखेंगे लास्ट में मोड। अब देखते हैं मीडियन निकालने का मेथड, कि मीडियन कोई भी ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है। अब देखते हैं मीडियन को, तो किसी भी ग्रुप डेटा का मीडियन अब कैसे निकालेंगे। जैसे कि सपोज़ एक डेटा दिया हो, जैसे इसमें क्लास इस तरीके से दिया हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये क्लास इंटरवल इस तरीके से हो, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हो हर क्लास इंटरवल का, जैसे कि इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और ये 5 है, इस तरीके से। या तो कुछ इस तरीके से लेते हैं, ठीक। इसके बाद एक CF लेंगे, तो ये CF यानी कि हम लोगों को बस इतना ही दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा डेटा का, और उसमें का पूछा जाएगा मीडियन के बारे में कि इस डेटा का मीडियन निकालें। तो इसमें CF वर्ड देखेंगे हम लोग, CF का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड हम लोग देखेंगे। तो ये है क्या, पहले वो देखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह के होते हैं, लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। तो लेस देन टाइप यहाँ हम का यूज करके देखेंगे। तो लेस देन टाइप क्या है पहले वो देखते हैं। जैसे कि ये क्लास देख रहे हैं, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो हर क्लास इंटरवल में ये एक लोअर क्लास लिमिट होता है, ये अपर क्लास लिमिट होता है। तो ये जो अपर क्लास लिमिट देख रहे हैं इधर वाले अपर क्लास लिमिट में, जैसे ये 10 से कितने ऑब्जर्वेशंस या कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी उससे नीचे है तो 5 है, यानी उस डेटा में कितने ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो 10 से नीचे है। तो 10 से नीचे है 5, ठीक। फिर ऐसे 20 से नीचे कितने हैं, 20 से नीचे टोटल ऑब्जर्वेशन की संख्या है 5 और 3, 8। फिर 30 से देखेंगे नीचे कितने हैं, 30 से नीचे अगर देखना हो तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ दें, सबको जोड़ दें, 10 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से रहे तो ये CF कहलाता है। फिर से इसको देख लें, एक ट्रिक से देखें। तो जब भी CF निकालना हो तो ये आगे वाला जो फर्स्ट क्लास इंटरवल रहेगा इसका जितना फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी लिख दें। उसके बाद क्या करें कि ये तिरछा में देख रहे हैं, जैसे ये फ्रीक्वेंसी और CF फर्स्ट जो हुआ ये दोनों को प्लस करके 8 लिखें, फिर ये 8 और +2 करके ये 10 लिखें, इसी तरीके से नीचे तक प्लस कर दें। तो ये ईजिली हो जाएगा।
तो ये फिर से इसको देख लें, जब भी क्लास यानी कि सी एफ निकालना हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो क्लास इंटरवल के जो अपर क्लास लिमिट होते हैं ये वाले इधर के, तो उससे नीचे यानी कि 10 से नीचे कितने ऑब्जर्वेशन है तो 5 है, 5 लिख दिए। 20 से नीचे कितने हैं तो 20 से नीचे तो ये सब है ही, और उसके साथ साथ ये भी है 20 से सब नीचे, तो 5 और 3 8 हो गया। 30 से नीचे कितने ऑब्जर्वेशन हैं तो ये सब नीचे है, 30 से देख रहे हैं 2 3 और 5, तो सॉरी, तो इस तरीके से ये 10 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का देख रहे हैं ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को लिख दें, एन से ऐसे लिख सकते हैं इसको, एन से ये हो जाएगा 10, ये सम है, एन इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला कुछ इस तरीके का रहेगा, जैसे मीडियन इक्वल टू, ये पहले फार्मूला को देखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ और इंटू एच, ये है फार्मूला। फार्मूला तो सही है, लेकिन इसमें ना तो हमको सिर्फ एन दिख रहा है, ना तो एल है, ना सी एफ एफ एच, ये सब क्या है पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो ये एन अपॉन 2 देख लें, एन क्या है हम लोगों का 10 है, तो 10 अपॉन 2 निकाल लें, तो 10 अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो ये जो 5 देख रहे हैं ये एक ऐसा नंबर है कि इससे हम लोग पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। जैसे कि इसमें अभी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। तो मीडियन जो भी नंबर आएगा इस डेटा का, तो उसके लिए पहले मीडियन क्लास देखना होगा। ये जो क्लास देख रहे हैं इसी में ये वाला क्लास में होगा, ये एक मीडियन क्लास होगा कि ये मीडियन क्लास उसको कहते हैं जिसके बीच में वो नंबर मीडियन आने वाला है। तो ये जो 5 देख रहे हैं ये 5, तो उस 5 से बड़ी संख्या इसमें कौन सी है पहले वो देखना है, ऊपर से देखना है, ये ऊपर से देखना है। तो जैसे कि ये 5 है, ये तो 5 के इक्वल नहीं दिख रहा है, इस 5 से बड़ी संख्या यानी ये 8 है, तो पहला जो उससे ग्रेटर नंबर आएगा, पहला ऊपर से नीचे देखने पर पहला जो ग्रेटर होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि जब भी ये क्लास इंटरवल रहे तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, तभी ऐसा करें। तो ये 5 है, तो 5 से ग्रेटर नंबर, अगर यहाँ 6 आता तो 6 से ग्रेटर नंबर देखते हैं, तो 6 से ग्रेटर नंबर तो यही होता। अगर ये सपोज़ कि आता ये 8 आ गया, ये 8, तो कौन सा लेते, 8 से ग्रेटर नंबर, तो यहाँ से यहाँ ग्रेट 8, तो ये है 8 से ग्रेटर नंबर, ये 10 है, तो इसी को लेते। तो यहाँ 5 है, तो 5 वाला तो नहीं, ये वाला लेंगे, ये वाला। तो इसको अगर यहाँ से देखें ये वाला, ये तो इसमें जो इसका यानी कि ये मीडियन मीडियन क्लास कहलाता है, मीडियन क्लास ये वाला 10 to 20 जो होगा, 10 to 20 ये मीडियन क्लास होगा। ठीक, मीडियन क्लास में जो ये क्या है, लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, तो लोअर क्लास लिमिट को एल कहते हैं। बस अब हम लोगों के पास पता चल गया एल और एन अपॉन 2 भी ये। अब सी एफ देखना है, सी एफ कौन सा होगा, तो इसमें सी एफ कौन सा होता है, ये जो जितना घेर के रखे हैं उसके जस्ट ऊपर वाले जो सी एफ देख रहे हैं बस वो सी एफ है। ठीक, जब भी ऐसा आ जाए मीडियन क्लास का जो आगे वाला सी एफ होता है, या मीडियन क्लास के जस्ट आगे वाला, उसके जस्ट ऊपर वाले जो सी एफ होते हैं उसको सी एफ में लेना है। और उसके साथ साथ एफ भी दिख रहा है इस फॉर्मूला में, ये एफ, तो एफ कौन सा होगा, तो एफ बस इसी घेरा में जो डाले हैं ये उसी का फ्रीक्वेंसी होता है, ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो ये 3 ले लिए। उसके बाद एक एच है, तो एच कौन सा है, जैसे ये फॉर्मूला में देख रहे हैं, तो एच बस यही क्लास विड्थ है, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल देख रहे हैं ये दोनों के बीच का अंतर, यानी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का डिफरेंस, यानी 10 है, तो ये 10 हो गया। अब इजली हम लोग यानी कि ये मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मीडियन के लिए एल क्या है, एल हम लोगों का सॉरी यहीं 10 है, अब प्लस एन अपॉन 2 तो वैल्यू 5 है, ये 5 रख दिए, माइनस सी एफ का क्या है वैल्यू 5 है, 5 ले लिए, अपॉन एफ क्या है तो 3 है, 3 रख दिए, इंटू एच की क्या है वैल्यू 10 है, 10 रख दिए। इस तरीके से ये 0 अपॉन 3 तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 इंटू ये 10 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और इस तरीके से ये हम लोगों का वैल्यू आ गया 10। तो बस इस फॉर्मूला से सिर्फ जो भी वैल्यू निकाले हैं रख दिए तो 10 हो गया। अच्छा, हम लोगों का मीडियन क्लास क्या था 10 to 20, तो बस जो मीडियन हम लोगों का 10 निकला, क्या ये 10 और 20 के बीच में ही है, हाँ ये 10-20 के बीच में ही है, क्योंकि ये जो लोअर क्लास इसमें 10 भी इंक्लूडेड है लेकिन 20 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 20 इसमें इंक्लूडेड होगा। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि मीडियन को निकाल लेंगे। तो मीडियन को निकालने के लिए हम लोगों के पास यानी कि एक क्या क्या रहना चाहिए, एक क्लास इंटरवल रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए, उसके बाद सी एफ हम लोग खुद फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर इजली निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। ज़रा सा इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें एक रहे जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to ये इस तरीके से
10 to 15 और 15 to 20 रहे, और फ्रीक्वेंसी भी इसका अगर दिया रहे, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी है 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, तो इस तरीके से ये n का क्या वैल्यू आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और सी एफ अगर देखें तो सी एफ हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना होता है, बस यही फ्रीक्वेंसी को लिख दे, पहला तो लिख दिए, उसके बाद ऐसे जुड़ते जाए, 2 और 3 5, 5 + 1 6 और 6 + 4 10, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहला वाला फ्रीक्वेंसी को लिख दें, उसके बाद ये तिरछा ऐसे जुड़ते जाए, उसके बाद 10 तक आ गया। इसके बाद क्या करें कि n/2 पहले निकाल लें, n/2 10/2 हो जाता है, ये 5 हो गया। ये जो 5 से ग्रेटर नंबर कौन हो जाएगा, ये पहला जो ग्रेटर नंबर होगा सी एफ में, तो बस ये, तो ये वाला जो सामने देख रहे हैं यही मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में 10 और 15 हो गया, तो इसी में लोअर क्लास लिमिट को हम लोग एल कहते हैं, एल हम लोगों के पास आ गया, इधर लिखते हैं एल = 10 हो गया। अच्छा, एच अगर देखें तो यही दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो ये 5 है। इसके बाद अगर एफ देखें तो फ्रीक्वेंसी होता है इसी का 1। अच्छा, सी एफ देखें तो सी एफ कौन सा होता है, तो इस ये जो सी एफ है इसके जस्ट ऊपर वाले सी एफ, ये 5। तो इस तरीके से ये सारा जब वैल्यू आ जाए तो ईजिली हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके मीडियन निकाल सकते हैं। तो मीडियन निकालना बहुत ही आसान था, तो ये ऐसे निकाल लें, एल प्लस क्या लिखें, n/2 - CF होल अपॉन F × H, इस तरीके से, यानी कि मीडियन हम लोगों के पास आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका सिर्फ याद रखें। अब हम लोगों के पास क्या है, कोई भी ग्रुप डेटा का क्या निकालना होगा, यानी कि एक मोड। अभी तक हम लोग मीन और मीडियन देखे हैं, अब देखेंगे मोड के बारे में। तो मोड कैसे निकाला जाता है, ये क्लास 10th NCERT देख रहे हैं हम लोग। मोड के लिए सबसे पहले, यानी कि अगर इस तरीके से समझा जाए, यानी ये मोड निकालने वाले हैं हम लोग। तो कोई भी अगर क्लास इंटरवल दिया रहे, जैसे सपोज ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल अगर ले लें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, अगर इस तरीके से ले लिया जाए और सबका फ्रीक्वेंसी भी लिया जाए इस तरीके से, जैसे कि ये 3 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 2 है, इस तरीके से अगर ले लिया जाए तो मोड कैसे निकलेगा इस तरह ग्रुप डेटा का। तो इसमें सबसे पहले कुछ पहले फार्मूला देखते हैं कि मोड का फार्मूला क्या होता है। तो मोड का फार्मूला है L प्लस, ये फार्मूला को लिखते हैं F1 - F0 होल अपॉन 2F1 - F0 और -F2 और इंटू H, इस तरीके से ये फार्मूला है। तो सबसे पहले तो दिया तो रहेगा इस तरीके से हम लोगों के पास ये डेटा, इसके अलावा ये सब चीज़ फाइंड आउट हम लोगों को करना होगा। तो सबसे पहले ये जो मोड देख रहे हैं, तो सबसे पहले मॉडल क्लास होता है हम लोगों का, यानी कि मॉडल क्लास हो जाएगा। मोड जो निकालते हैं उसके लिए मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, 3 है कि 4 है कि 9 है कि 2 है, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को ले लेना है इसमें, और वो उसके सामने वाला जो इंटरवल होगा क्लास इंटरवल, वही हो जाएगा हम लोगों का क्या कहते हैं, मॉडल क्लास। ये तो पता चल गया। अब मॉडल क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट होता है वो L होता है हम लोगों का, तो यहाँ L क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अब देखते हैं F1 - F0, ये F1 F0 F2 ये सब क्या है वो समझते हैं। F0 और एक F1 है और एक F2 है। तो पहले F0, ये जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ये वाला, और ये वाला जो देख रहे हैं, तो F0 ये हो जाएगा, F1 यही है और F2 ये हो जाएगा। यानी कि 0 जब भी लेना है, 0 वाला, तो उसके आगे वाला लेना है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वो F1 खुद कहलाएगा, ये सॉरी ये और ये वाला क्या कहलाएगा, F0 कहलाएगा। यानी कि F0 ये वाला हो जाएगा और ये F1 और ये F2। ठीक, ये हमेशा याद रखना है कि जो ये होता है उसके पहले वाले को F0 F1 और ये हो जाएगा F2। तो यहाँ हम लोगों का F0 क्या हो जाएगा 4, F1 क्या हो जाएगा 9 और F2 क्या हो जाएगा यानी कि 2। ये सब पता चल गया। उसके बाद H एक है, H देख रहे हैं, ये H क्या है, तो यही जो मॉडल क्लास है उसके बीच का डिफरेंस, यानी कि अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट के बीच का डिफरेंस 10 है। बस ये 10 हो गया H हम लोगों का, यानी क्लास विड्थ को कहते हैं।
क्लास विड्थ यानी उसी क्लास इंटरवल का, और उसके बाद फिर इस फॉर्मूला पे सब वैल्यू रखते हैं, उसके बाद देखते हैं तो क्या है, यहीं रख के देखते हैं। एल का क्या वैल्यू आया, 20 आया, 20 प्लस उसके बाद क्या करेंगे, F1 क्या है 9 है, और माइनस F0 क्या है, F0 4 है, और 2 इंटू F1 क्या है तो 9 है, माइनस F0 क्या था तो 4 है, और इंटू अगर करें सॉरी माइनस ये F2 क्या है, F2 2 है तो 2 रख के, इंटू H क्या है तो H हम लोग निकाल के रखें 10, निकाल के नहीं रखें सिर्फ देखें हैं उससे। उसके बाद फिर ये जो भी होगा इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 20 प्लस ये 9 में 4 गया तो ये हो गया 5 और ये 18 में 6 को माइनस करना होगा, तो 18 में 6 को माइनस करेंगे 12 और इंटू ये हो जाएगा 10। तो इस तरीके से 20 और प्लस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 2 5 25 अपॉन 6, तो 20 और प्लस कुछ इस तरीके से 24 एंड 1/6 इस तरीके से नंबर आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग यानी कि मोड को निकालते हैं। मोड में हम लोगों को 2-3 चीज़ को देखना होता है। फिर से एक चीज़ को देख लें, अगर इस तरीके से टेबल ना देखे इस तरीके से टेबल दिया रहे तो उस स्थिति में कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। जैसे कि ये क्लास हो सकता है और इधर फ्रीक्वेंसी, जैसे कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 इस तरीके से रहे तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे 3 है, ये 4 है, 5 है और ये यानी कि ये 8 है और ये 3 है, इस तरीके से हो तो बस उसमें क्या करना है कि मॉडल क्लास पहले देखना है। मॉडल क्लास देखेंगे हम लोग पहले। मॉडल क्लास जो होगा कौन सा होगा, सबसे बड़ी जो संख्या फ्रीक्वेंसी में है ये है, तो इसके सामने वाला ये मॉडल क्लास हो जाएगा 10 to 15। इसी में जो लोअर क्लास लिमिट होता है एल होता है। अगर यहाँ देखें तो F0 हम लोगों को निकालना होगा, F1 और F2 और एक H भी निकालना होगा। तो F0 देखें तो ये जो देख रहे हैं इसी के जस्ट ऊपर वाला F0 होता है और F1 खुद यही होता है फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है F2 होता है, और अगर यही दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो वो H होता है, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का 5। तो इस तरीके से उस फार्मूला का यूज करके आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो फार्मूला जो है यानी कि L प्लस क्या है F1 माइनस F0 इंटू 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H के फार्मूला से, यानी कि ये मोड निकाल लें, ये जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू पुट कर दें तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये मोड निकल जाएगा। ठीक, तो जैसे कि मीन है, मीडियन है और ये मोड, हम लोग तीनों चीज़ को देख लिए हैं। कोई भी डेटा का मीन, मीडियन और मोड हम लोग निकालते हैं। तो इसमें एक ये तीनों के बीच एक रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है पहले वो देखते हैं। ये तीनों के बीच अगर कोई रिलेशन पूछ ले कि रिलेशन क्या है मीन, मीडियन और मोड के बीच, तो 3 मीडियन इक्वल टू होता है मोड और प्लस 2 मीन। ये याद रखना है, ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। जब भी किसी भी डेटा का अगर तीनों चीज़ में से 2 चीज़ दिया रहे, जैसे कि मीन और मीडियन दिया रहे, सपोज़ किसी का एक एग्जांपल लेते हैं कि मीन है 2 और मोड है, और या तो मोड है और या तो मीडियन को ही लेते हैं कि ये मीडियन है 3, एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो उसके साथ मोड व्हाट पूछा जा सकता है, मोड इक्वल टू व्हाट, तो बस इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 3 मीडियन इक्वल टू मोड और प्लस 2 मीन होता है। तो मीन का वैल्यू मीन का क्या है 3 इंटू मीडियन का क्या है वैल्यू 3 है, इक्वल टू मोड तो पूछा ही गया है, और प्लस 2 और मीन का क्या है वैल्यू 2, तो ये 9 इक्वल टू हो जाएगा मोड अब प्लस 4 हो जाएगा, और मोड इस तरीके से मोड हम लोगों के पास आ जाएगा, यानी 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो मोड निकाल सकते हैं। तो ये मीन, मीडियन और मोड के बीच अगर कोई रिलेशन पूछे किस टाइप का रिलेशन है तो ये कह सकते हैं कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। और इसमें से किसी भी डेटा का अगर 2 चीज़ दिया रहे, मीन या मीडियन या मीन मोड, मीडियन या मोड या मीन मोड, और एक तीसरा पूछ दिया जाए तो आराम से हम लोग यानी कि ये निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि इसमें और क्या पूछा जा सकता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम लोग देख ही चुके हैं। एक चीज़ और देखेंगे इसमें ओगिव के बारे में, ये ओगिव के बारे में देखेंगे।
एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप, ओगिव। एक होता है लेस देन टाइप ओगिव। तो ये ओगिव है क्या? दरअसल ये ग्राफ है। तो ग्राफ के लिए जो हम लोग पहले CF देखे हैं, जो मीडियन निकालने के वक्त क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो वो पहले वो देखना होगा। उसके बाद ये ओगिव समझेंगे कि लेस देन टाइप ओगिव किस तरीके का होता है और मोर देन टाइप ओगिव किस तरीके का होता है। यानी कि ये एक ग्राफ होगा, जो भी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कोई भी ग्राफ को बढ़ते या घटते क्रम में ऐसे जो देखते हैं, जब भी इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, तो वो क्या कहलाएगा, जैसे कि लेस देन ओगिव अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से हो जाएगा। ये ड्रॉ करने पर लेस देन ओगिव करेंगे तो इस तरीके से, यानी ये ग्राफ ऊपर उठते हुए दिखेगा। और अगर मोर देन टाइप ओगिव अगर करें, मोर देन ओगिव, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ आते हुए दिखेगा। तो यहाँ इस चैप्टर में जो ग्राफ खींचने वाले हैं दो तरीके के, ये होगा, तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये CF से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये दो तरह के होते हैं, देख लेते हैं। एक लेस देन टाइप, एक होता है मोर देन टाइप। ये क्या होता है पहले उसको समझते हैं। जैसे कि कोई भी डेटा का, जो अभी हम लोग निकाले थे, ये क्लास होता है, ये एक फ्रीक्वेंसी होता है और एक CF में होता है। तो ये लेस देन टाइप अगर देखें तो लेस देन टाइप जैसे कि 0 to 10, 10 to क्या था 20 और 20 to 30 अगर कुछ लें, जैसे कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो या ये 2 है, तो इस तरीके से अगर लें तो क्या था कि 10 से लेस, यानी कि लेस देन टाइप अगर CF लेते थे, लेस देन टाइप, यह है लेस देन टाइप, लेस देन टाइप CF। तो क्या है 10 से नीचे कितने हैं, तो 3 फ्रीक्वेंसी, मतलब 3 ऑब्जर्वेशंस उसमें होगा। अगर देखें 20 से नीचे कितने हैं, तो ये 5 है। अगर 30 से नीचे देखें तो कितने हैं, तो 30 से नीचे कितने हैं, तो 5 और 2 और 3, तो यानी कि ये 10 हो गया। तो इस तरीके से ये किस टाइप के, यानी CF हो गया, तो ये लेस देन टाइप के CF हो गया ये वाला। अच्छा, एक होता है मोर देन टाइप। तो मोर देन टाइप में अगर इसी में समझने की कोशिश करें, मोर देन टाइप जैसे कि ये क्लास इंटरवल तो है ही, फ्रीक्वेंसी तो रहेगा ही, उसके साथ साथ ये मोर देन टाइप CF। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30 अगर इस तरीके से हो और फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके का दिया हो, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें क्या हम लोग किए थे कि मोर लेस देन टाइप में कि 10 से नीचे, यानी 10 से नीचे कितने फ्रीक्वेंसीज है, तो 3 है। 20 से नीचे कितने फ्रीक्वेंसीज है, 3 और 2 5 है। और 30 से कितने, तो यानी कि ये जो देख रहे हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में हम लोगों को लोअर क्लास लिमिट नहीं, अपर क्लास लिमिट से नीचे देखना होता है। लेकिन इस केस में अगर देखें मोर देन टाइप CF में, तो क्या होता है कि ये अपर क्लास लिमिट को नहीं, लोअर क्लास लिमिट से ज़्यादा देखना होता है। जैसे 0 से ज़्यादा कितने हैं, तो ये टोटल को जोड़ के यहाँ लिखना होगा 0 से ज़्यादा। फिर यहाँ 10 से ज़्यादा कितने हैं, तो वो देखना होगा। जैसे कि 0 से ज़्यादा देखेंगे तो टोटल ये क्या हो जाएगा, ये 10 है। 0 से ज़्यादा बस ये, फिर 10 से ज़्यादा, तो उसी तरीके से सबको लेना है। 20 से ज़्यादा, अगर 10 से ज़्यादा देखेंगे तो 10 से ज़्यादा ये 7 हो जाएगा। और 20 से अगर ज़्यादा देखें तो 20 to 30 है। 20 से ज़्यादा तो बस यही है 5, तो सिर्फ 5 लेंगे। तो इस तरीके से मोर देन टाइप CF हम लोगों का निकल गया। या तो उसी के इक्वल भी होता है, ये 0 के भी इक्वल हो सकता है ये, और ये 10 से ज़्यादा और 10 के 0 भी, मतलब 10 के बराबर भी हो सकता है, और ये 20 से ज़्यादा या 20 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोग मोर देन टाइप CF और लेस देन टाइप CF निकालते हैं। अच्छा, किसी भी डेटा का फ्रीक्वेंसी अगर उसका दिया हो क्लास इंटरवल के साथ। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी दिया गया है, एक बार बुक में चेक कर लेते हैं क्या इसमें कुछ छूटा भी है, कोई ऐसे टॉपिक जो हम लोगों को देखना है। मीन ऑफ ग्रुप डाटा हम लोग देख चुके हैं, उसके साथ साथ क्लास मार्क भी देख लिए। मीन निकालने के 3 मेथड हम लोग देख चुके हैं, यानी कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड देख चुके हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग
मोड भी निकालने के लिए सीख चुके हैं, उसके साथ साथ मीडियन भी निकालने के लिए सीख चुके हैं। उसके बाद मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन भी देख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद सी एफ भी देख चुके हैं, सी एफ कैसे निकाला जाता है। और अब हम लोग देखेंगे लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव के बारे में। जैसे लेस देन अगर ओगिव की बात करें तो वो किस तरीके का होता है वो देखते हैं। इसको गौर से समझने की कोशिश करें। जैसे कि ये तो जैसे लेस देन, अगर ये इस तरीके से हम लोग क्लास को देखें, जैसे ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे कि ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है। अगर ये देखें 3 8 2 है, ये 5 है, तो लेस देन 10 ये लिखते हैं। पहले तो ये लिखना होगा आप लोगों को, फिर 10 लेस देन 20, लेस देन 20, और फिर लिखना होगा लेस देन 30, लेस देन 30 बस। और उसके बाद यहाँ जो लिखते हैं सी एफ, तो ये लेस देन टाइप के सी एफ हो जाएंगे। यानी इसके बाद सी एफ अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। इसके बाद ये 5 हो जाएगा। और ये देखें तो यानी 30 से नीचे कितने हैं, तो ये हो जाएगा 10। ये तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स बनता है। यानी हम लोग यहाँ क्या देखें कि ये जो ये किस टाइप, ये अपर क्लास लिमिट है। अपर क्लास लिमिट ही 10 20 और 30 है, यानी अपर क्लास लिमिट। और उसके साथ साथ ये सी एफ जो देख रहे हैं, ये दोनों से मिला के एक पॉइंट्स बनेगा। ये 20 और 5 का एक पॉइंट्स बनेगा, और फिर ये 30 और 10 का एक पॉइंट्स बनेगा। ठीक, इसके बाद क्या किया जाता है कि एक ये जो देख रहे हैं लेस देन ओगिव, तो इसमें फिर ये क्या लिया जाता है कि ये अपर लिमिट्स यहाँ लिया जाता है। अपर लिमिट्स ये लिया जाएगा। जैसे ये 0 है तो ये 10, यानी कि इसमें अपर लिमिट्स कौन कौन से हैं। अगर अपर लिमिट देखें तो ये 10 20 30 यही सब है, 10 20 30। तो यानी अपर लिमिट्स ऐसे ले लेते हैं 0 to 10 10 के बाद 20 30 40 50 60 ऐसे ले लेंगे, जो भी होगा सो ऑन। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये अपर लिमिट नीचे ले लेते हैं हम लोग। और उसके बाद ये जो नंबर देख रहे हैं सी एफ वाला, तो अपने हिसाब से जैसे कि ये हम 2 का ले सकते हैं या 3 का करके। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसे ले लें 9 और ये 10, और इधर लिख दें कि ये क्या है, सी एफ है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये सबसे पहले लेस देन ओगिव में ये टेबल तैयार कर लिए, लेस देन टाइप सी एफ वाला। अच्छा, उसके बाद फिर ये ओगिव को कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स क्या है, 10 और 3 का, अपर क्लास लिमिट और सी एफ का, ये दोनों का 10 और 3। तो 10 इधर आए, 3 यहाँ, ये पॉइंट है, उसको प्लॉट कर दीजिए पॉइंट्स को, 20 और 5 को, 20 को 5 तक यहाँ उठा लें। उसके बाद ये 30 को, यानी ये 30 को कहाँ तक, 10 तक, 30 को यानी यहाँ 10 तक, और इसके बाद इसको फ्री एंड ऐसे मिला दें। तो जो ये बन रहा है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, लेस देन ओगिव। तो ये हो गया हम लोगों का लेस देन ओगिव। और इसी तरीके से हम लोग एक मोर देन ओगिव भी बनाते हैं, देखते हैं। जैसे कि पहले इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि ये क्लास हो सकता है 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। और ये फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि ये फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि ये 2 हो, ये 3 हो और ये 5 हो, सपोज़ कि ऐसा मान लें। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ मोर देन टाइप या मोर देन ओगिव ऐसे ड्रॉ करने के लिए अगर कह दिया जाए, तो सबसे पहले हम लोगों को इस तरीके से एक टेबल बनाना है। और इसमें क्या करना है कि यहाँ लेना है मोर देन टाइप है, मोर देन यानी कि 0, ये जो 0 देख रहे हैं, मोर देन 0 और इक्वल टू 0, ये एक बार लिए। फिर ये 10 देख रहे हैं, इसमें लिखना है मोर देन 10,
मोर देन 10 और इक्वल टू 10 और इक्वल टू 10 ये लेना है। अच्छा, मोर देन और इक्वल टू 10 ऐसे लिख दें, मोर देन और इक्वल टू 0। या तो इसमें फिर क्या लिखेंगे, तीसरे वाले में लिखेंगे मोर देन, यानी कि मोर देन और इक्वल टू 20, यानी कि 20 से ज़्यादा या 20 के बराबर। तो 0 से ज़्यादा कितने हैं, 10 है, यहाँ देख सकते हैं। ये हो जाएगा CF हम लोगों का, मोर देन टाइप CF है। अच्छा, यानी कि 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा, मतलब 0 से ज़्यादा तो टोटल ये सब 0 से ज़्यादा ही है, 2, 3 और 5 सब ज़्यादा ही है। यानी 0 to 10 के बाहर वाले हो या 0 to 10 के बीच वाले हो, तो सब तो ज़्यादा ही है। तो इसमें ये हो सकता है कि इसमें 0 के बराबर भी हो, तो ऐसा भी लेते हैं। जैसे 0 to 10 में क्या क्या हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि 0 मतलब कि इसमें 0 इंक्लूड है, या तो 0 से अधिक है लेकिन 10 इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ क्या है कि मोर देन और इक्वल टू 0, 0 से सब ज़्यादा कितने हैं, तो ये 2, 3 और 5 सबको जोड़ दें, 10 हो गया। फिर अगर 10 की बात करें, तो 10 की बात करें तो मोर देन और इक्वल टू 10, यानी कि 10 से ज़्यादा या 10 के बराबर कौन, ये 3 और 5 को दोनों को जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। अच्छा, ये 20 से ज़्यादा या 20 के बराबर सिर्फ 5 है तो 5। इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ कुछ पॉइंट्स बनेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स, यानी कि ये जो देख रहे हैं लोअर क्लास लिमिट और ये CF, यानी कि मोर देन टाइप के CF से जो पॉइंट्स बनेंगे, ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके के बनेंगे। ऐसे पॉइंट्स को लिख लें, 0 और 10, फिर एक हो जाएगा ये क्या है 10 और 8, 10 और 8, और फिर ये हो जाएगा 20 एंड 5, 20 एंड 5। और इस तरीके से जो होगा हम लोगों का, यानी कि एक मोर देन टाइप ओगिव जो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से, यानी ड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ लोअर लिमिट ले लेंगे। लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0, 10, 20 यही सब तो है, 0, 10, 20 लोअर लिमिट लिया है हम लोग। तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे कि नीचे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे बना के, यानी कि 0 है तो 0 तो ये है ही 0, उसके बाद 10 है, 20 है, 30 है, कुछ तो है 0, 10, 20 ऐसे। और इधर फ्रीक्वेंसी है तो ये सब फ्रीक्वेंसी है, तो अपने हिसाब से 10 तक है, जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। हो सकता है कि ये 2, 4, ये 6, ये 8 और ये 10 करके ऐसे ले लिए। इसके बाद देखें कौन सा प्लॉट करना है, 0 और 10, तो 0 को 10 तक यहाँ, फिर अगर देखें 10 और 8 को, 10 को 8 तक उठाएं यहाँ, और फिर 20 और 5 को, 20 को 5 तक, यानी कि ये 4 और 6 के बीच में 5 है ये। तो प्लॉटिंग द पॉइंट हम लोग जानते ही हैं, तो इस तरीके से कहीं नीचे जाएगा तो ये किस टाइप के ओगिव है, यानी मोर देन ओगिव है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करना चाहेंगे, एक चीज़ इसमें और हम लोगों को देखना होगा कि जब भी अगर दोनों टाइप के, यानी ओगिव को अगर खींचा जाता है, यानी मोर देन टाइप के, इसको ज़रा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसको ज़रा सा इस तरीके से देखते हैं कि जब भी हम लोग, ये क्या था, लेस देन टाइप, लेस देन ओगिव जब भी खींचें, ऐसे खींच लिए तो ये इधर तो CF दिए थे, ये था CF इधर, और यहाँ अपर लिमिट था। अभी तुरंत देखा है कैसे खींचा जाता है, ये अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या था कि जो CF हम लोगों का हुआ था, उसमें फ्रीक्वेंसी CF ऐसे जो लिखते थे, ये CF जैसे 10 to 5 जो भी ऐसे ऐसे लेके यहाँ CF ऐसे लिखते हैं, तो नीचे वाला जो CF होगा, नीचे वाला ये वाला जो CF देखते हैं लास्ट वाला जो लेस देन टाइप में था, वो n कहलाता है, n, ठीक। उस n को क्या करें कि n/2 कर दें, जैसे कि ये n/2 जो भी वैल्यू आएगा उसका वैल्यू सपोज़ कि 20 आया, तो क्या करना है कि वो CF का जो वैल्यू 20 आया तो यहाँ 20 पर ऐसे मार्क कर लेना है। और सपोज़ कि वो इस तरीके का लाइन यानी ओगिव खींचे हैं, तो इससे क्या करें कि इसके मतलब इस लाइन के इस पॉइंट से पैरेलल लाइन ऐसे खींचें, और जहाँ ये टच हो जाए वहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर डालें, तो वो जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा आपका। ये पॉइंट्स जो होगा, ये वाला जो वैल्यू देख रहे हैं, ये वाला, ये आपका मीडियन हो जाएगा, ये याद रखना है। तो कैसे किए वो तो पता चल गया, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, तो ये लेस देन ओगिव इस तरीके से रहेगा, या मोर देन वाला तो वो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी को n से ऐसे करके कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और है कि दोनों टाइप के ओगिव अगर खींच दें, जैसे ये ओगिव्स है,
लेस देन टाइप्स और मोर देन टाइप्स दोनों जो खींचने वाले हैं एक ही ग्राफ पर, अगर सपोज़ कि ये लेस देन टाइप है और ये मोर देन टाइप है, तो ये जहाँ दोनों यानी कि इंटरसेक्ट हुआ ये लाइन, इस लाइन के नीचे अगर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए यानी कि इस एक्सिस पर, तो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, वो मीडियन होगा। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि ग्राफ से भी यानी कि मोर देन टाइप ओगिव से या तो लेस देन टाइप ओगिव से मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें जितने भी चीज़ है वो कवर कर चुके हैं, और जो भी बचा रहेगा तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त हम लोग देखेंगे, जो भी इसके अंदर यानी कुछ भी अगर टर्म्स वगैरह आ जाए या किसी नए टाइप के चीज़ को देखने को मिल जाए तो वो सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।